वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आप सभी बच्चों का आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं आप सभी ने होली में एंजॉय भी कर लिया है। और अब आपका जो अगला टाइम है, अब आपके एडमिशन का टाइम आ रहा है। अब आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है। और जैसा कि क्लास 10th तक आप सभी बच्चों के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है, आपको सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मुश्किल से सिर्फ कह लो एक जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसी को हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हमें बाकी चीज़ कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में पहुंचेंगे, आप क्लास 11th में एडमिशन लेने जाएंगे, आपसे स्कूल वाला पूछेगा भैया तुम कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लोगे। ठीक है। तो अगर आप स्ट्रीम्स के बारे में नहीं जान रहे होगे तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्लास 11th में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये 3 पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं जो हम सभी बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमनली पॉपुलर्स हैं। क्या क्या है? तो साइंस है, कॉमर्स है एंड आर्ट्स है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिप्लोमा कोर्स करने चले जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक एंड अदर कोर्सेज जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनको भी बच्चे करना प्रेफर करते हैं। तो उनके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप 11th-12th पढ़ना चाहते हैं या डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट हम लोग फिलहाल आज बात कर रहे हैं स्ट्रीम सेलेक्शन पे कि हमें इन स्ट्रीम्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स बता दूंगा जो आप बच्चों को अपने स्ट्रीम सिलेक्शन में नहीं करना है। वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से जिनसे आपको बचना है, पहले आप इनको नोट डाउन कर लो। पहला जो सबसे बड़ा गलती सभी बच्चे करते हैं कि भैया अपने फ्रेंड को फॉलो मत करो, अपने दोस्त को फॉलो करने मत जाओ कि मेरा ये फ्रेंड, मान लो मेरा फ्रेंड मुकेश है, मुकेश अगर साइंस स्ट्रीम ले रहा है तो मैं भी साइंस स्ट्रीम ही लूँगा। नहीं, ये गलती कभी नहीं करना है। डोंट फॉलो फ्रेंड, डोंट फॉलो फ्रेंड। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका वो फ्रेंड है, ज़िंदगी भर आपका दोस्त रहेगा। जरूरी नहीं कि आप उसके साथ साइंस स्ट्रीम पढ़ोगे या आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ोगे या कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ोगे तो ही आपका फ्रेंड रहेगा। आपका फ्रेंड है, लाइफ टाइम आपका फ्रेंड है, लेकिन उसको फॉलो करके आपको स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी है। दूसरी गलती कि मेरे स्कूल में तो आर्ट्स नहीं है, मेरे स्कूल में कॉमर्स नहीं है, मैं तो साइंस ले लूँगा, या फिर मेरे स्कूल में साइंस नहीं है, मैं कॉमर्स ले लूँगा। स्कूल के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। स्कूल अगर आपको साइंस पसंद है तो आप स्कूल को छोड़ो, जिस स्कूल में साइंस है वहाँ जाओ। तो ऐसा नहीं कि हमें स्कूल को पकड़ के बैठना है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक, पहली गलती मैंने आपको बता दी कि आपको अपने दोस्त को फॉलो नहीं करना है। दूसरा, आपको अपने स्कूल के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मेरे स्कूल में आर्ट्स नहीं है तो मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तीसरा, आपको जो कह लो एक बहुत ही कॉमनली मिस्टेक है कि आपको अपने क्लास 10th के रिजल्ट पे, क्लास 10th के रिजल्ट पे, फिर कह लो क्लास 10th के स्कोर कार्ड पे नहीं फोकस करना है कि मेरे तो क्लास 10th में मार्क्स कम आ गए तो मैं साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। देखो, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो क्लास 10th में मार्क्स कम आने पे आपको साइंस नहीं देंगे, आप स्कूल चेंज कर दो। लेकिन अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लो, क्योंकि आपका क्लास 10th का मार्कशीट ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। हो सकता है भैया आप आगे बहुत अच्छा कर जाओ साइंस में, आपका साइंस में इंटरेस्ट हो, किसी एक कारण से आपके लापरवाही की वजह से आपके क्लास 10th में मार्क्स कम आ गए, तो मार्क्स को देख के अपने आप को जज मत करो। ठीक है। कभी भी मार्क्स को देख के हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए कि मेरे क्लास 10 में मार्क्स कम आ गए तो मैं तो अब साइंस पढ़ने के लायक नहीं हूँ, मैं कॉमर्स के लायक नहीं हूँ, मैं आर्ट्स के लायक नहीं हूँ। ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्लास 10 का मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आप बच्चों को अवॉइड करना है। स्कूल भी क्या करता है, ज़्यादातर बच्चे देखो ऐसे ही लेते हैं कि मेरा दोस्त इस स्कूल में पढ़ रहा है, मैं यहीं पर ट्राई करूँगा, मेरे स्कूल में आर्ट्स नहीं है, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा, मैं तो साइंस ही ले लूँगा। बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं कि आपको साइंस नहीं देते हैं तो आप क्या करते हो, साइंस छोड़ देते हो कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा यार, मुझे अपने दोस्त के साथ पढ़ना है, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। बाकी आपको जब अपना आप स्ट्रीम सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब हम इस पे आते हैं। पहले तो मैंने आपको अपनी गलतियाँ आपको बता दिया कि इन गलतियों से आपको बचना है। ठीक है। बाकी हम लोग कुछ आगे बात करते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए अपने स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले। तो हम लोग बात करने वाले कि स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहला चीज़, जो पहला पॉइंट जिसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वह पॉइंट है आप बच्चों का इंटरेस्ट। अब अपने आप से देखो, अपने आप में एक बार कह लो, एक दिन आप शांति से बैठो, समझो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करने में मज़ा आता है। पहली बात, आपका इंटरेस्ट क्या है, इस पर आप फुल्ली फोकस करो। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लमसम 6 साल तक पढ़ सकते हो, 5 साल तक पढ़ सकते हो, जो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स साइंस है, क्या है वो, बायोलॉजी है। तो आप उसको पहचानो कि क्या ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको इंटरेस्ट है।
जिसको आपको करने में मज़ा आता है, जिससे आप बोर नहीं होगे। क्योंकि मैंने बात किया कि 6 साल आपको पढ़ाई करना है, कम से कम 6 साल, 2 साल आपके 11th-12th और आगे 4 साल आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो ऑन जो भी है। क्योंकि आप जब तक आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आप अपना इंटरेस्ट पहचानें, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपना टारगेट, अपना गोल भी मैं कह रहा हूँ एक बार डिसाइड करना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो जो भी आपके दिमाग में, सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा, मुझे सिविल सर्विसेज में आनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे टीचर बनना है। आपको पहले तो अपना एक क्लियर करो। एक दिन बैठो अपने किसी जानने वाले, जो आपके बड़े भाई हों, आपका कोई ऐसा रिलेटिव हो जो कुछ अच्छे एक प्रोफेशन में है, चाहे जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, एक बार अपने टीचर से डिस्कस करें। उनको अपने अंदर की बातें को बताएं कि मुझे ये करना, मैं ये करना चाहता हूँ। एक बार खुद को आप समझो कि मुझे क्या करना है। यानी पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानो, तुम्हारा किस लाइन में इंटरेस्ट है, तुम क्या करना चाहते हो। उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। पहला पॉइंट आपको यही दिमाग में रखना है, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ अपने दोस्त के चक्कर में, अपने दोस्त को फॉलो करने के चक्कर में आप वो सब्जेक्ट ना ले लें। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अपने फ्रेंड को बोल जाओ, अरे यार आपका दोस्त है, लाइफ टाइम दोस्त रहेगा, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग लाइफ खेलना है। आगे आपकी ज़िंदगी इसी सब्जेक्ट्स पे बनने वाली है, ठीक है। सेकंड जो बात हम लोग करेंगे, सेकंड बात आपको चेक करना है स्कोप। क्या चेक करना है कि जो मैं स्ट्रीम लेने जा रहा हूँ, अगर स्ट्रीम मुझे मैथमेटिक्स पसंद है तो मैथमेटिक्स में क्या क्या स्कोप है, मैथ्स को लेकर के, पीसीएम को लेकर के, या फिर कॉमर्स को लेकर के, या फिर आर्ट्स को लेकर के मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और आप अपने दिमाग से बात निकाल दो कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं साइंस का हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हर एक स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। डिपेंड करता है कि पहले आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर मान लो आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आप साइंस लेके पढ़ने लग जाओ तो कहाँ अच्छा कर पाओगे। तो फिर आपको लगेगा यार कहाँ से मैं इसमें आ गया। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे कोई भी स्ट्रीम बेकार है। कोई आपसे कह दे कि आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत कुछ है, कॉमर्स में भी बहुत कुछ है। हर एक स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। बस आप उसके स्कोप को पहचानो और उसके स्कोप के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करो, ठीक है। किसी दूसरे के कहने पे मत चले जाओ बेटा साइंस लेके पढ़ ले, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ नहीं कर रहा साइंस की बात में नहीं कर रहा, मैं सारे स्ट्रीम्स की बात कर रहा। आप खुद से डिसाइड करें, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। थर्ड जो आपको पॉइंट रखना चाहिए, आपका नीड क्या है। आपको अपनी कह लो तरफ से फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी चाहिए कि आप कितने दिन तक सस्टेन कर पाओगे, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। देखो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाह दिए तो मैं नहीं कहूँगा आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको रोक पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाह दिए कि मुझे ये करना है तो आप कर जाओगे। तो आप अपने थोड़े बहुत नीड्स देख करके कि मुझे कब, आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे इतने साल में पैसे कमाने स्टार्ट कर देने हैं, मुझे इतने साल बाद ये करना है। तो अपने ज़रूरतों के हिसाब से भी इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके, जहाँ पे आपके तीनों पॉइंट्स में जो बता रहा हूँ, नीड, इंटरेस्ट, स्कोप, जहाँ तीनों मैच कर जाएँ कि आपको ज़रूरत कितनी है इसकी, इनको मैच करके अगर आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और आप एक बढ़िया स्ट्रीम अगर सेलेक्ट कर पाते हैं तीनों कंडीशन को देखते हुए कि मैं यहाँ पे सूटेबल हूँ, मैं इतने साल तक पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे फादर इतने साल तक मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, मेरे साथ ये हो सकता है, तो कुछ एक थोड़ा सा एक प्लान बना के कि मैं आगे मुझे करना क्या है, आगे क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, सब कुछ देख करके एक बार आप स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। अगर आप बेहतर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो आप आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। दोबारा मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके मार्कशीट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके मार्क्स कम हैं कि अच्छे हैं क्या हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप आगे कैसे पढ़ाई करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।